हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप। आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एकदम बेसिक से। तो टाइम एंड वर्क को हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क को हिंदी में हम समय और कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय और कार्य। समय और कार्य। टाइम एंड वर्क को हम 3 मेथड से जानेंगे। सबसे पहला मेथड है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। दूसरा है आपका परसेंटेज मेथड। तीसरा है एलसीएम मेथड। सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड को जानते हैं। तो यूनिटरी मेथड को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जो टोटल वर्क होता है हमारा, वो क्या होता है? 1 होता है। तो हम यूनिटरी मेथड को, क्या है हमारा पहला? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में टोटल वर्क जो होता है हमारा, वो क्या होता है? 1 होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे दिया, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, वो पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है। अब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ठीक। तो अब बताइए कि ए और बी दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हम किस मेथड जानेंगे? यूनिटरी मेथड से। तो यानी कि ए और बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पूरा काम हमारा कितना है? 1। हम एक ही यूनिटरी मेथड में हम एक को ही पूरा काम मान के निकालेंगे कि ए और बी पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। तो ये जो है पूरे काम को, यानी कि एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है। तो एक दिन में एक कितने काम करेगा? 10 दिन में अगर एक कर रहा है तो एक दिन में कितने करेगा? 1/10। यानी कि एक दिन में 1/10 काम कर रहा है। उसी तरह बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा बी? 1/20। यानी कि एक दिन में बी जो है 1/20 काम करेंगे। तो अब दोनों, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी जो हैं वो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 1 डे में ए और बी कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/20। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/20। ठीक है। तो अब एक दिन में इसको सॉल्व कर लेते हैं कि एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे। तो हमारा हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा? 20। 10 दूना के 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। इसके 20 में 20 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? एक बार। कितना यहाँ पे हो जाएगा? 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 3, 3/20। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3/20। 3/20 जो है हम एक दिन में काम कर रहे हैं। तो पूरा काम कितना है हमारा? 1। यानी कि 3/20 काम को अगर एक दिन में कर रहे हैं तो एक काम को कितना दिन में करेंगे? यानी हम कह सकते हैं कि 1 डे में कितना काम कर रहे हैं? 3/20 काम। तो हमारा टोटल काम कितना बताए थे हम आपको कि यूनिटरी मेथड में टोटल काम हमारा कितना होता है? 1।
तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, यानी कि पूरा काम हम एक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसको क्या काम करेंगे कि जस्ट इसको उल्टा करके इधर भेज देंगे, यानी कि 1 यहाँ पे लिख लेंगे और इसको कर लेंगे 3/20 इंटू 1। यही हमारा टोटल काम रहेगा। अब इसको क्या काम करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं। तो 1 इंटू 20/3 कितना आ जाएगा, एक काम। ठीक है, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हम यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल काम हमारा कितना, एक, तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा टोटल काम कितना। एक काम कितने दिन में कर लेंगे, 20/3 दिन में। एक काम हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हुआ है कितने दिन में, 20/3 दिन में। 20/3 दिन में हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी पूरे काम कितने दिन में करेंगे, 20/3 दिन में। ठीक है, हो गया। अब दूसरे मेथड को जान लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है आपका, परसेंटेज मेथड। दूसरा क्या है, परसेंटेज मेथड। तो आइए परसेंटेज मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, परसेंटेज मेथड, PER परसेंटेज मेथड। इसमें क्या होता है, जो टोटल वर्क हमारा होता है, इसमें टोटल वर्क हमारा क्या होता है, 100% होता है। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा टोटल वर्क हमारा। ठीक है, यानी कि हम टोटल वर्क जो हम करेंगे कंप्लीट वो 100% करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे हम लिए थे कि ए जो है पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा था और बी कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में समाप्त कर रहा था। तो बताना है हमें कि ए और बी दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में समाप्त करें। यानी कि हमारा पूरा काम कितना है, 100%, यानी 100% काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, यही हमको निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम जान लेते हैं कि ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 100%। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 100%, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, ये कितना काम करेगा, 100%। तो एक दिन में कितना काम कर लेगा वो, एक दिन में 100/10 काम कर लेगा। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो कितना जगह 10%, यानी कि 10% काम कर लेगा। उसी तरह बी 20 दिन में कितना परसेंटेज कर लेगा काम, 100%। तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 100/20। इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी एक दिन में 10 + 5, यानी कितना काम कर लेंगे, 10% + 5%। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि 1 डे में कितना हो जाएगा, 15%, यानी कि दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, टोटल 15%। अब ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब हमको मालूम चल गया कि एक दिन में अगर 15% कर रहे हैं काम ए और बी मिल के, हमें कितना काम करवाना है, 100% काम करवाना है। ठीक है, 100%। तो 15 को अगर 100% हम बना लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डेज मिल जाएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि एक दिन में अगर 15% कर रहे हैं तो 1% कितने दिन में करेंगे, 1/15। 1/15 दिन में कितना काम करेंगे, 1%, दोनों मिलके। ठीक है, तो 100% कितना दिन में काम कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से 1% में
मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा हमको 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 1/15 यानी 15, 1/15। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ से 100% काम पूरा हो गया। तो 100% काम पूरा हो जाएगा कितने दिन में, इसको क्या कर लेते हैं 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 3 बार में 5 3 15, फिर कितना हो जाएगा 20 यानी कि 20 5 100। तो कितना हो जाएगा हमारा 20/3 डेज में हमारा कितना 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी पूरे यानी कि 100% काम कितने दिन करेंगे 20/3। ठीक है, अब देख लिए दोनों मेथड से, यानी यूनिटरी मेथड से भी हमारा कितना आया था 20/3 दिन में, और परसेंटेज मेथड से भी हमारा कितना आया है 20/3। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, जो पूरे यानी कि पूरे टॉपिक में हम 95% कह सकते हैं कि एलसीएम मेथड ही यूज किया जाता है। बाकी ये तीनों मेथड से ही क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन जहाँ पे जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पे वैसे ही मेथड को हम यूज करेंगे। तो लास्ट मेथड को हम देख लेते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड को देख लेते हैं। तीसरा मेथड क्या है एलसीएम मेथड। ठीक है, तो तीसरा हमारा हो जाएगा एलसीएम में थर्ड। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम मेथड में हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देख रहे हैं सभी में यानी कि सभी मेथड में हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम ही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हम एक और मतलब मेथड से निकाल सकते हैं, वो क्या है कि हम यदि यानी कि डेज या टाइम में यदि इफ़िशियंसी यानी कि अगर क्षमता क्या हो जाएगा इफ़िशियंसी से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्षमता से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कि TW निकल जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि हम टोटल वर्क हम एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, या फिर हम टाइम जितना दिया गया या फिर डे में दिया हो या फिर आवर में दिया हो या फिर मिनट में दिया हो, तो उसमें क्या कर लेंगे टाइम में अगर उसकी क्षमता से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम मेथड में हम सबसे ज़रूरी होता है हमें टोटल वर्क निकालना सबसे पहला, उसके बाद क्या होता है इफ़िशियंसी क्षमता। अगर हम टोटल वर्क और इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं, जैसे हम दोनों मेथड में हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं, उसी क्वेश्चन को हम इसमें भी ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस मेथड से भी उतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिया था कि ये पूरे काम कितने दिन कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में काम कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो दिया था पूछा था हमारा कि ए और बी पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो हमने बताया है कि क्या करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए इसमें क्या कर लेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से दोनों में से जो बड़ी संख्या रहती है उसी का हम मल्टीपल लेते जाते हैं। जैसे हम 10 और 20 का हमको एलसीएम निकालना है तो हम 20 का मल्टीपल यानी पहले हम 20 ही ले लेते हैं, जो बड़ी संख्या रहती है पहले उसी को लेते हैं। तो 20 देखते हैं कि अगर 20 में दोनों से अगर भाग चल जाता है तो हमारा क्या रहेगा वहीं हमारा 20 ही हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। तो 20 से अगर हम मान लेते हैं एलसीएम हम मान लेते हैं तो देखते हैं 20 में 10 से भाग चला जाता है, 10 गुना के 20 हाँ चला जाता है, 20 से देखते हैं हाँ चला जाएगा, यानी कि 20 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो जब 20 हमारा एलसीएम हो गया
तो हम क्या करते हैं कि अब क्षमता निकाल लेते हैं। तो यानी कि हमारा ये जो होता है ये हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है? TW, यानी टोटल वर्क होता है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो है 10 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करना है। ये को 10 दिन में अगर 20 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? उसके लिए क्या करेंगे कि 20 में हम 10 से भाग दे देंगे तो उसका एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 20 में 10 के भाग दीजिए, 10 दूना के 20 यानी 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो एक के लिए एक दिन का काम है। यानी कि एक दिन का जो काम होता है वो क्या होता है? इफ़िशियंसी होती है, यानी कि क्षमता होती है। तो ए के लिए एक दिन का काम क्या है? यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर लेगा? 2। ठीक है, अगर ए एक दिन में 2 काम कर लेगा तो 20 काम कितने दिन में कर लेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 में 2 से अगर भाग कर देंगे तो हम निकाल देंगे कि बी जो 20 काम कितने दिन में कर लेगा वो निकल जाएगा। जैसे हम 20 में अगर 2 से भाग देते कितना जाएगा? 20 में 2 से भाग देते कितना? 10 बार में जाएगा। यानी कि देख लिए हम कि 10 दिन हमारा निकल जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह बी का देख लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या होगा, यानी क्षमता क्या होगा। तो 20 में अगर 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कितनी बार में जाएगा? एक बार में। यानी कि बी के लिए एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम। यानी कि बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल गया हमको? ये हमको क्षमता मिल गया। यहाँ से टोटल वर्क हमको मिल गया, क्षमता मिल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ए और बी दोनों मिल के यानी कि 20 काम को कितने दिन में कर लेते हैं। तो ए और बी पूरे काम को करने के लिए क्या होता है कि हम टोटल वर्क अपान में इफ़िशियंसी, टोटल इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ से? टोटल काम कितना हमारा? 20। और टोटल इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 2 और 1, यानी कि ए की इफ़िशियंसी कितनी है? 2। बी की कितनी है? 1 है। तो टोटल कितना जाएगा? 2 1 3, यानी कि 20/3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यानी तीनों मेथड से हमारा एक ही क्वेश्चन हम लिए थे, सब में क्या आ रहा है? 20/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों मेथड से हम टाइम एंड वर्क के सवालों को कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है तरीका वो क्या होता है? LCM मेथड होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम टाइम एंड वर्क के यानी कि कार्य और समय के यानी कि कार्य और समय यानी कार्य और समय के सवाल को हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है हमारा कि राम एक काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम LCM मेथड का ही यूज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सवाल में हम LCM मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा राम हो गया, पूरे काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, श्याम कितने दिन में कर रहा है? उसको 15 दिन में। ठीक है, तो हमने बताया LCM मेथड में कि हम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें LCM लेना पड़ता है। तो हमने बताया है कि LCM को हम निकालते समय सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसका हम मल्टीपल लेते जाते हैं, तब तक लेते हैं जब तक दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से कट न जाएँ। ठीक है, तो 15 ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें दोनों में बड़ी 15 है तो इसलिए 15 ही ले लेंगे। 15 बड़ी संख्या है तो 15 में देखते हैं कि 10 से भाग जाता है, नहीं जा रहा है, तो अगला मल्टीपल 15 क्या हो जाएगा?
15 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐसे 3 का, यानी कि 4 का, 5 का, ऐसे मल्टीपल देखते जाते हैं। जिसमें दोनों संख्याएं पूरी भाग चली जाती है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे अगला क्या हो जाएगा 30। 30 में देख लेते हैं कि 10 और 15 से भाग देने पूरा कट जा रहा है। हाँ, 30 से भाग देंगे और 30 में अगर 10 15 से तो पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो मान लेते हैं हम कि तो एलसीएम कितना हो गया 30। ठीक है, एलसीएम हमारा 30 हो गया। यही हमारा जो एलसीएम होता है वो क्या होता है हमारा, हमने अभी बताया है कि क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हम निकाल लिए, कितना हो गया 30। तो अब इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफ़िशियंसी के लिए हमने क्या बताया है कि टोटल वर्क जो होता है वो उसमें डेज से अगर भाग देते हैं, यानी कि दिन से भाग देते हैं, तो जितनी बार जाता है वही क्या होता है हमारा इफ़िशियंसी होता है। तो 30 में 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 × 30। यानी हम कह सकते हैं कि राम एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम। ठीक है, उसी तरह श्याम के लिए निकाल लेते हैं एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो 30 में 15 से भाग दें कितनी जाएगा, 15 दूना के 30 यानी कि 2। तो श्याम के लिए क्या हो जाएगी एफिशिएंसी 2। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि अगर दोनों मिल के अगर पूछेगा काम दोनों का, तो उसके लिए क्या बताए थे हम कि राम और श्याम अगर दोनों मिल के करेंगे तो टोटल वर्क अपान में टोटल क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 30। ठीक है, यानी कि 30 काम को दोनों मिल के करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30 + 3 यानी कि 3 + 2। तो कितना हो जाएगा 3 + 2। अब हो जाएगा यहाँ से 30 अपान में दोनों कट के कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। तो 5 में 30 में 5 से भाग कर देते हैं तो 5 × 6 = 30, यानी कि 6 डेज में ये राम और श्याम पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में। ठीक है, अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया था हमारा कि राम एक काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए हमने बताया है कि राम 10 दिन में कर रहा है, श्याम 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफ़िशियंसी के लिए क्या करते हैं कि टोटल वर्क में हम डेज से भाग देते हैं, जितनी बार में जाता है वही हमारा क्या होता है, इफ़िशियंसी होती है। तो 30 में अगर 10 से भाग देंगे तो कितने बजाएंगे, 3 बार में जाएगा। उसी तरह अगर 15 को अगर 30 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया, इफ़िशियंसी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या मिल गया हमारा, ये क्षमता मिल गया। ठीक है, तो हमने बताया है कि अगर कुल काम को पूछेगा कितने दिन निकालेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि राम और श्याम, ठीक है, कितने दिन करेंगे तो टोटल वर्क अपान में टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, कितना काम करना है हमको, 30 का। उसके लिए इफिशियंसी क्या, दोनों के अलग अलग है तो दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितने जाएगा, 30 बटा के 5। अगर 5 से 30 में भागने कितने बार, 6 बार में। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए कि यह काम तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन करने के लिए भी एलसीएम मेथड का ही यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए कितने दिन में कर रहा है, 12। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15, 20। सबसे बड़ी क्या है 20। 20 का हम मल्टीपल लेते जाएंगे, तब तक लेंगे जब तक तीनों पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 20 लेते हैं तो 20 15 से नहीं कटेगा, 40 15 से भी नहीं कटेगा, नहीं 12 से। तो हम लिखे 60 ले लेते हैं। तो 60 को देखते हैं, 12 × 5 = 60, यानी कैंसिल हो जा रहा है। 15 को देख लेते हैं, 15 × 4 = 60, यानी 4 बार में कैंसिल हो जा रहा है।
फिर 20 से देते हैं 3 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, बी की कितनी हो जाएगी 4, सी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, यानी हमको टोटल वर्क मिल गया और तीनों की क्या हो गई एफिशिएंसी मिल गई। ए की 5 मिल गई है, बी की 4 मिल गई है, सी की कितनी मिली है 3 मिली है। तो अब देख लेते हैं कि तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस पूरे काम कितने समय में करेंगे। तो क्या बताए थे अभी आपको हम कि टोटल वर्क निकाल लेंगे अपान में टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा है 60 और सबकी एफिशिएंसी क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 60 अपान में 5 4 9 9 3 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कैंसिल कर लेंगे 12 5 60। ठीक है, यानी कि 5 दिन में तीनों क्या करेंगे पूरे काम को कर लेंगे। ठीक है, फिर से आपको हम रिवाइज कर देते हैं। ए और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए कि यह काम तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या किए थे कि ए को 12 दिन, बी के लिए 15 दिन, सी के लिए 20 दिन था। टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हम क्या सबसे पहले निकाले हैं टोटल वर्क, उसके बाद क्या निकालें एफिशिएंसी। टोटल वर्क और एफिशिएंसी जब हमको मिल जाती है ना तो क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हम टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे और हम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क कितना मिल गया 60। तो ए और बी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपान में टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी ऐड कर लेंगे तो 60/12 भाग कर लेंगे कितना जाएगा 5 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में करता है। ए यहाँ पे मिसप्रिंट है, ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी कि ए 8 दिन के बाद काम क्या करता है छोड़ देता है। तो पूरा काम यहाँ पे बी मिसप्रिंट है, पूरा काम बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। तो क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं और क्या निकालते हैं एफिशिएंसी। उसके बाद जैसे क्वेश्चन बोला है उसी तरह हम इसको करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब इसी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 100 में भाग करके। तो 20 5 100, 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि हमको एफिशिएंसी मिल गई। ए की कितनी है 5, बी की कितनी है 4, टोटल वर्क कितना हमारा है 100 यानी कि 100 है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब काम देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक हमको काम क्या करना है ख़त्म करना है, और टोटल काम कितना हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी कि काम है हमारा 100, यानी कि टोटल काम हमारा कितना है 100। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी दोनों शुरू कर रहे हैं काम को। ठीक है, तो ए और बी दोनों काम को अगर शुरू कर रहे हैं तो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ए 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी कि यहाँ तक आते आते ठीक है ये क्या कर रहा है काम को छोड़ दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर काम ए छोड़ दे रहा है तो अभी इतना काम बचा हुआ है तो कौन करेगा, अगर काम ए छोड़ देगा तो क्या कर कौन करेगा बी करेगा। ठीक है, यानी कौन करेगा बी करेगा। ठीक, यहाँ पे ए और बी कितने दिन काम किए हैं, ए और बी कितने दिन काम किए हैं 8 दिन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी 8 दिन में कितना काम किए होंगे। तो
पूरा काम निकालने के लिए अभी हमने जब स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अगर टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है हमको, तो क्या करते हैं, टोटल वर्क के लिए क्या करते थे हम, डेज इंटू क्षमता से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए। तो वैसे ही हम देख लेते हैं कि 8 दिन में ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, 8 दिन काम करेंगे, क्योंकि 8 दिन के बाद ए काम छोड़ दे रहा है, यानी इससे पहले अगर ए और बी काम शुरू किए थे तो यानी 8 दिन काम किए होंगे ए और बी साथ में, उसके बाद ही ना ए काम छोड़ा होगा। उसके बाद जब ए छोड़ दिया होगा तो बाकी जो काम बचा होगा उसको कौन करेगा, बी करेगा। तो ए और बी कितने काम किए होंगे, 8 दिन। तो 8 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो देख लेते हैं कि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 + 4, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 9, कितना हो जाएगा, 72। यानी कि ए और बी दोनों मिल के 8 दिन में कितना काम कर लिए होंगे, 72 काम। यानी यहाँ तक से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारा 72 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, टोटल काम कितना हमारा था, 100। इसमें से ए और बी मिल के कितने काम कर लिए, कंप्लीट कर लिए, 72 काम। तो जो बचा काम होगा वो कौन करेगा, तो ये छोड़ दिया था तो बचा काम कोई कौन करना पड़ेगा, बी को ही करना पड़ेगा। तब काम कितना हमारा बच जाएगा, तो 100 में से यदि 72 माइनस कर लेंगे तो हमारा जो काम बचा है वो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 काम। 28 काम को किसको करना पड़ेगा, बी को। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, तो यानी 28 काम को बी कितने दिन करेगा, देख लेते हैं, 28 / 4 कितना हो जाएगा, 7, 4 × 7 = 28। यानी कि बी जो है यहाँ से यहाँ तक कितने दिन काम करेगा, कितने दिन में काम कर लेगा, 7 दिन में। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में कि पूरा काम बी कितने दिन में ख़त्म किया होगा। ठीक है, पूरे काम को, यानी यहाँ से यहाँ तक बी कितने दिन काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कितने दिन बी काम किया होगा, ए के साथ है 8 दिन किया था, और यहाँ पे बी कितने दिन कर रहा है काम, 7 दिन काम कर रहा है। तो यानी कि बी पूरे काम को कितने दिन किया होगा, 8 + 7 15 दिन में। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, हम रिवाइज कर देते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और ए 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो पूरा काम बी कितने दिन में ख़त्म किया होगा, यानी कि शुरू से अंत तक बी कितने दिन काम किया होगा। ठीक है, यही हमको क्या है, निकालना है। तो देख लेते हैं, उसके लिए ए कितने दिन काम कर रहा है, 20 दिन, 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है। बी कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है, 25 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हम डाटा के हिसाब से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 100। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि ए 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, यानी बी कितने एक दिन में कितना काम करेगा, 4। ठीक है, अब टोटल काम हमको करना है कितना, 100 काम। यहाँ से यहाँ तक हमको कितना काम करना है, 100। उसके लिए हमें कंडीशन दिया है कि ए और बी 8 दिन तक काम किए होंगे। क्यों, क्योंकि 8 दिन के बाद काम ए छोड़ दे रहा है, 8 दिन के बाद ए छोड़ दे रहा है। तो यानी कि 8 दिन तक तो ए और बी दोनों साथ किए होंगे, क्योंकि ए और बी ने काम शुरू किया था यहाँ से। तो 8 दिन में ए और बी कितने काम किए होंगे, 8, और 5 और 4 क्या कर लेंगे, 9, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 9। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी कि 72 काम कर देंगे। 8 दिन में कितने काम किए होंगे, 72। ठीक है, तो जो ए छोड़ा हुआ काम उसके बाद कौन किया होगा, बी शेष काम, यानी कितना काम बचा था 72 करने के बाद, 100 में से अगर 72 माइनस कर देंगे कितने, 28 काम। 28 काम किसको करना पड़ेगा, बी को। तो 28/4, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, कितना है, 7। अब टोटल काम बी कितने दिन किया होगा, 7 दिन तो यहाँ किया था, उससे पहले एक साथ कितना किया था, 8, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 × 7 = 15 दिन, कितना हो जाएगा आंसर, 15 दिन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट मतलब इसका पार्ट 2 हम लेके बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया यानी कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम पूरे टॉपिक को इसी तरह समझा के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।